नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के कई जिले में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली से 2 खिलाड़ी समेत 4 की हुई मौत। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने झारखंड के कई जिले में 11 अक्टूबर को भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई थी। 12 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि रांची में 18 अक्टूबर तक छिटपुट बारिश होते रहने की संभावना है। चाईबासा में फुटबॉल खेलते समय आकाशीय बिजली गिरने से 2 खिलाड़ी की मौत हो गई और घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडू बेड़ा मैदान में घटी है। शाम करीब 4:30 बजे फुटबॉल खेलते वक्त यह हादसा हुआ और इसमें 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में घनश्याम पूर्ति और रमाय पूर्ति का नाम शामिल है। अगली खबर, पलामू में ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, एक ही परिवार के थे सभी। हादसे में 2 की हो गई मौत। बता दें कि छतरपुर थाना क्षेत्र के रुदबा में नेशनल हाईवे 98 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया और इस घटना में दादी और पोते की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त किया है और हरिहरगंज थाने में जाकर रखा है। पुलिस के मुताबिक रुदबा के रहने वाले सुनील सिंह अपने मां इतवारिया कुमार बेटा गौतम कुमार के साथ नेशनल हाईवे 98 पर जा रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। अगली खबर, पूर्व मंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार झारखंड की जनता हेमंत सोरेन और गठबंधन के झांसे में नहीं आने वाली है। हेमंत सोरेन की सरकार में लोग भयाक्रांत रहते हैं। वो जितनी भी घोषणाएं कर रहे वो सभी चुनाव नजदीक आने पर ही कर रहे। इन घोषणाओं से गरीब जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। गरीबों की मदद सिर्फ भाजपा और एनडीए ही कर सकता है। ये भी कहा कि चुनाव से पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार योजनाओं की घोषणा करती जा रही है उससे झारखंड की जनता समझ चुकी है, इसलिए अब जनता हेमंत सोरेन के बहकावे में नहीं आने वाली। दूसरी तरफ भाजपा के प्रति जनता आशा भरी निगाहों से देख रही। जनता को भाजपा पर ही भरोसा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन पर बिल्कुल नहीं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना से उड़ चुकी है भाजपा की नींद। झारखंड सरकार की लोकप्रियता और लोकप्रिय मैया सम्मान योजना ने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। भाजपा के दिग्गज लगातार झारखंड के दौरे पर हैं, फिर भी भाजपा के होश उड़े हैं। भाजपा भोली भाली जनता को छलने के लिए प्रपंची वादों का सहारा ले रही है। 10 साल से ज्यादा समय से लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले जनता के लिए प्रपंची वायदे किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने बयान जारी कर ये बातें कही। अगली खबर, मोरहाबादी मैदान में रावण दहन, 12 अक्टूबर को वाटरप्रूफ पुतले जलेंगे। मुंबई कोलकाता की टीम करेगी आतिशबाजी। विजयादशमी के दिन 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी के सौजन्य से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं विधायक सीपी सिंह होंगे। बता दें कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन किया जाएगा। पुतले को वाटरप्रूफ बनाया गया है। निर्माण में ऐसे कपड़े इस्तेमाल किए गए हैं जिससे बारिश का असर ही नहीं होगा। लगातार 2 दिन के बारिश के बावजूद ओपन एरिया में पुतलों का निर्माण किया जा रहा और रावण का 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट का पुतला तैयार किया गया है। अगली खबर, शहरवासियों ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में सभा आयोजित। लोगों ने कहा कि हमने महान व्यक्तित्व को खो दिया। बता दें कि जमशेदपुर में शहरवासियों ने टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। विष्णुपुर स्थित रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शहर के वरीय अधिकारी और नागरिक एकत्रित हुए। इस अवसर पर टाटा स्टील के वरिष्ठ अधिकारी सहित बीपीसीएस चाणक्य चौधरी, बीपीआरएम सुंदर रमन, टाटा स्टील यूआईएसएल के एमडी ऋतुराज सिन्हा, बीपीएचआरएम अत्रेई सान्याल भी उपस्थित थे। अगली खबर, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड की धरती में छिपा है एनर्जी से भरा खजाना, काले सोने से भी महंगा। झारखंड के रामगढ़ जिले के दक्षिण कर्णपुर कोल्ड फील्ड में हाइड्रोकार्बन भंडार मिलने की उम्मीद ने वैज्ञानिक और ऊर्जा क्षेत्र में रुचि रखने वालों का ध्यान आकर्षित किया है। यह एरिया पहले से ही अपने विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब भूवैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिल रहे कि यहाँ हाइड्रोकार्बन उत्पादन की भी महत्वपूर्ण क्षमता हो सकती है। यह खोज भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक साबित हो सकती है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी के बयान पर कल्पना सोरेन हुई हमलावर। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
कल्पना सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ गांडे की महान जनता की प्रतिनिधित्व भी करती है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा था और कल्पना सोरेन का बिना नाम लिए उन्हें हेमंत सोरेन की पत्नी की संज्ञा दी और इससे खपा होकर कल्पना सोरेन ने कहा कि मेरा नाम कल्पना सोरेन है। कल्पना ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हेमंत सोरेन की पत्नी होने के साथ गांडे की विधायक हूँ। कल्पना ने कहा कि राजनीति में आने से पहले वह टीचर थी और वो राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन बीजेपी के कारण मजबूरी में राजनीति में आना पड़ा। अगली खबर, इन सीटों पर आदिवासी नेताओं की नजर, हाईकमान ने दिया दो टूक जवाब। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राज्य की कुल 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन को चुनौती देने के लिए भाजपा को आरक्षित सीटों पर तगड़े प्रत्याशी की तलाश है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेताओं की नजर सामान्य सीटों पर टिकी है, क्योंकि आरक्षित सीटों पर हार का खतरा ज्यादा है। यही कारण है कि झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं रांची के पूर्व मेयर आशा लकड़ा समेत भाजपा के कई नेता अपने लिए सामान्य सीट के जुगाड़ में लगे हैं। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दो टूक बता दिया कि बाबूलाल को छोड़कर अनारक्षित सीटों पर किसी अन्य आदिवासी नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सरकार पर जमकर बरसे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। सड़क निर्माण विभाग में हुआ 106 करोड़ रुपए का घोटाला। क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सड़क निर्माण विभाग में 100 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया है? इस घोटाले का आरोप गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगाया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दावा किया कि झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग में लगभग 106 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसके लिए एक चिट्ठी लिखी है। सांसद ने चिट्ठी झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी एवं समन्वय विभाग, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखी है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड सीजीएल परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और 14 अक्टूबर को जेएसएससी आयोग की अहम बैठक होने वाली है। प्रकाश कुमार की ओर से दायर याचिका में सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने पूरी प्रक्रिया की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की कमेटी से जांच करवाने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पास 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत हैं और इसमें पिछली परीक्षा के कई प्रश्न हूबहू दोहराए गए थे। अगली खबर, झारखंड पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के रांची से करीब 170 किलोमीटर दूर गनियोत्री जंगल में पुलिसिया मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दी। मारे गए दोनों नक्सली टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू एवं उसके सहयोगी ईश्वर गंजू हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य नक्सली गोपाल गंजू को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है और मुठभेड़ रात को हुई है। मुठभेड़ के संबंध में जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी दी है। अगली खबर, झारखंड ऊर्जा विकास निगम की 3 कंपनियों के नाम पर बैंकों में डाले गए 350 खाते, फर्जी हस्ताक्षर से दिया गया अंजाम। बता दें कि झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड में 109 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जांच शुरू होते ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने सीएमडी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक ऊर्जा विकास निगम के अधीन संचालित तीनों कंपनियां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के नाम से विभिन्न बैंकों में 350 फर्जी खाते खोले गए हैं और बैंकों में खाते खोलने के लिए निगम के कई अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अब हर महीने 11 तारीख को मनाया जाएगा परिवार कल्याण दिवस। लगाए जाएंगे आरोग्य शिविर। झारखंड में अब हर महीने की 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस का आयोजन किया जाएगा और यदि 11 तारीख को अवकाश होता है तो उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद आयोजन किया जाएगा, जिसमें परिवार नियोजन की विधियों की उपलब्धता के साथ साथ परिवार नियोजन परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर पुष्पा ने सभी जिलों को भेजे निर्देश में स्वास्थ्य केंद्र को परिवार कल्याण दिवस के लिए स्थलों का चयन कर योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की हिदायत दी है और हर स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हर महीने के आयोजन में कम से कम 5 अंतरा, 10 माला एन, 5 छाया, 10 कंडोम, 5 आपातकालीन गर्भ निरोध गोली एवं 5 निश्चय किट के नए उपयोगकर्ता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से की अपील। कहा कि केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए उठाएं आवाज। सरकार को दिया ये सुझाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर केंद्र सरकार के पास बकाया
1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए श्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपने हक के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वो मुझे चुप करवाना चाहते थे। अगली खबर, झारखंड को चुनाव से पहले नई ट्रेनों की सौगात, केंद्र ने पूरी की सालों पुरानी मांग। केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड को इंटरसिटी ट्रेन की सौगात दी है। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन से झारखंड के निवासी महज 125 रुपए में हावड़ा का सफर 7 घंटे में तय कर पाएंगे। इसके अलावा झारखंड में आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस को स्टॉपेज देकर बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। अगली खबर, झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि मांगने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने में असफल रहे। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसे उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया हो और जिसका लाभ अब राज्य की जनता को मिल रहा। कार्यकाल के अंतिम दिनों में सोरेन अपनी विफलताओं का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रहे। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कुछ विभागों से पैसे फर्जी खाते में ट्रांसफर किए जाने की पुख्ता खबरें सामने आई है। क्या राज्य सरकार को पैसे इसी फर्जीवाड़े के लिए चाहिए? केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को किसी भी प्रकार का फंड देने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और निस्संदेह झारखंड को उसका हक सही समय पर उचित प्रक्रिया से मिल जाएगा। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में धर्म परिवर्तन हिंदू संगठनों का विरोध। मंगरही गांव में जुटे थे 200 ग्रामीण आक्रोशित लोग, कानूनी कार्रवाई की कर रहे मांग। गढ़वा जिला के रामकंडा थाना क्षेत्र के मंगरही गांव में धर्म परिवर्तन करवाए जाने की सूचना के बाद जमकर हंगामा हुआ। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद लोगों को शांत करवाया जा पाया। अभी भी पूरे घटना पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। इस संबंध में रामकंडा थाना के एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के संबंध में बताया गया कि रामकंडा थाना क्षेत्र के मंगरही गांव में 200 की संख्या में ग्रामीणों को जुटा करके एक समुदाय विशेष के लोगों ने बुलाया था और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाए जाने की आशंका थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। रतन टाटा के सौतेले भाई अभी ट्रेंट और वोल्टास के प्रमुख हैं। रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सबसे बड़े स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमान सौतेले भाई नोएल टाटा को मिल गया है। मुंबई में मीटिंग में फैसला हुआ। नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनी में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार साबित हुए हैं।